एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। कह रहा पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू 15 दिन में। क्यू कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते तो पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए। तो इन दोनों के एलसीएम मिलेंगे, कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो 10 यहाँ 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 3 काम में करेगा, 2 काम में, यानी इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। कह रहा 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 25 काम कर लेंगे। तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो उस काम का कितना भाग, देखिए 25 काम ये कर ले रहे हैं और टोटल काम कितना है? 30 है। तो काट लीजिए 25, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा? 5/6। तो वे उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? 5/6 भाग पूरा कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 5/6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछा कितना काम शेष रह जाता, कितना काम शेष रह जाता, तो एक में से क्या करते? 5/6 घटा लेते, तो कितना आ जाता? 1/6, यानी पूरा काम कितना हो गया? 5/6 हो गया है। अगर शेष पूछता रिमाइंडर वक्त कितना होता? 1/6 हो जाता। चलिए, ये एक कार्य के 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए, ए इसका 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। देखिए 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, तो पूरा भाग करना हो, पूरा भाग का निकालना होगा तो गुणा कर देना। 5 या कितना हो जाएगा? 15, यानी ये कितने दिन में काम कर लेगा? 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह देखिए बी का दिया है, बी 2/5 भाग को कितने दिन में करता है? 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 10। तो 2 से काट दिए, 2 5 10 हो जाएगा। 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 25 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए ए का 15 आ गया, 20 का 25 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आपको निकालना है। तो ये 75 से कट जाएंगे, तो यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो 15 5 75, यानी कितना हो जाएगा? ए की क्षमता 5 आ जाएगी, और 25 3 75, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए इसकी कार्य क्षमता 5 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 8 करेंगे। और पूरा काम कितना? 75 है, तो 8 से भाग कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 72 3 75, यानी 9 सही 3/8। तो 9 सही 3/8 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए सेम है। ए अकेला इसके 2/5 भाग को कितने? 2/5 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। तो देखिए 2 से काट ले, 2 6 12 हो जाएगा, और 6 5 30, यानी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? ये 30 दिन में। बी अकेला, इसी तरह बी का दिया है, तो बी का कह रहा 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है? 25 दिन में। तो देखिए अभी कटेगा नहीं, तो 25 चौका 100, देखिए 25 चौका 100, और 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? ये 100/3 हो जाएगा। कितना होगा? 100/3 होगा। अब देखिए कह रहा है इसमें दोनों मिलकर काम करें, तो पहले इसका कार्य क्षमता निकाल लीजिए। देखिए जब भी भिन्न माला आए या ऐसे आए तो इसका एलसीएम देखिए आपको नीचे ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ ऊपर देखना है। तो 30 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 300 होगा। 30 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे? 30 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 10 बार, यानी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब देखिए 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 100 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3। देखिए 100 से, इसका मतलब इससे भाग किया जाता है ना। देखिए 30 से जब भाग करेंगे तब तो 10 आ रहा है, इसी तरह इससे जब भाग करेंगे तो 100/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी जब 100 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। अब देखिए ए की क्षमता 10, बी की क्षमता 9, तो 10 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा।
तो 19 से भाग करेंगे। हमारा पूरा कार्य देखिए कितना है 300 और दोनों की क्षमता 19 है, तो 300/19 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। यानी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 300/19 में। चलिए, ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही कार्य करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा? अब देखिए एक ब्रिज है, ब्रिज 7.2 दिनों में काम करता है और जो मधु है ये 10.8 में। अब देखिए जब ऐसा आए तो 10 नीचे कर लीजिएगा बस। अब ऊपर का ध्यान दीजिए, तो 72 और 108 का एलसीएम लेना है। तो देखिए अब इसको कैसे लेंगे? 12 6 72, 12 9 108, ठीक है। तो देखिए 12 6 72 अब 12 9 108 है, ठीक है। अब देखिए अब इसका भी तो कॉमन हो जाएगा। देखिए अब अगर 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 और 12 का गुणा जो होगा वही क्या होगा? 18 और 12 का जो मल्टीपल होगा वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 12 × 96 और 9 होगा, और 12 कम 12, अब 12 9 कितना होगा? 21। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। देखिए ऐसे फैक्टर तोड़ दीजिए, दोनों कॉमन 12 दिख रहा, तो 12 तो होगा ही। अभी जो बचा इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम जान ही रहे कितना होता है? 18। तो 18 12 का जो मल्टीपल होगा वो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अब इसको भाग करिए, 72 से 216 में कितने बार जाएगा? ठीक है, कितने बार जाएगा? तो अब 72 में भाग कर लीजिए, कितने बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, कितने 72 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 3। और देखिए नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। इसी तो 108 दूनी 216 है तो 2 बार जाएगा। नीचे 10 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगी। यानी बी की क्षमता 30 और एम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को। देखिए हमारा जो पूरा काम है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा पूरा काम है कितना? 216, लेकिन पूरा काम नहीं करवाना, कह रहा 5/6 भाग को पेंट करें। तो इसका 5/6 निकाल लीजिएगा, तो 6 से काट दीजिएगा तो कितना हो? 6 त्रिक 18, 3 बचेगा और 36 हो जाएगा। 6 6 36, यानी हमारा पूरा काम कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिएगा, 5 6 30 और 5 3 15 3 18, यानी पूरा काम हमारा कितना हो गया? 180। अब बचा देखिए इसका 5/6 कार्य कितना हुआ? 180। अब इसी कार्य को दोनों लोग मिलके करेंगे तो 30 काम ही करेगा, 20 काम ही करेगा, तो कितना हो जाएगा? 50 काम। 0 0 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18/5 भाग कर लीजिए, तो 5 3 15, एक दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, तो 5 6 30, यानी 3.6। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा? 3.6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका आपको बताएं। चलिए, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 घंटों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर एक काम करते तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? ध्यान से लगाइएगा क्वेश्चन को। देखिए मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में, जो मेदिनी है एक पूरी दीवार को कितने दिन में पेंट करती है? 16 दिन में। यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय, यानी ये 16 दिन में कर रहा है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 48 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का कार्य क्षमता कार्य निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? ये 48 होगा। 16 3 48, 48 या कम 48। ठीक है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? भाई पूरा काम हमारा 48 है तो इसका आधी दीवार कह रहा था, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी हमारा अब काम कितना करना है? 24। अब कर कौन रहा है? दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 1 4, 4 से भाग कर लीजिए तो कितना आएगा? 6। तो कितने दिन में कर लेंगे कंप्लीट? 6 दिन में। तो आधी दीवार कितने दिन में पेंट कर लेंगे? 6 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। महेश को किसी कार्य को अकेला पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेला पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य कितना प्रतिशत शेष रहेगा? अब देखिए
ज़्यादा कठिन है, सेम लगाना है आपको। महेश किसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाते हैं? 18 दिन। और किशोर 36 दिन लगाते हैं। किशोर कितने दिन लेते हैं ये कार्य करने में? 36 दिन। तो दोनों का एलसीएम ही कार्य हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। कह रहा है यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, देखिए ये 2 काम करेगा और एक काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3। और 6 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 18। अब देखिए पूरा काम कितना था? 36। अगर 18 काम कर लेंगे तो कितना काम बचेगा? 18 बचेगा। तो कह रहा तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो भाई देखिए पूरा काम 100% होता, आधा काम कर लेंगे तो 50% काम कर लेंगे तो 50% तो बचा है। देखिए अब ये काम हमारा कर चुका है, अब बचेगा इतना। अब देखिए परसेंटेज में निकालना तो 36 गुणे 100 कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ऐसे भी देखिए भाई 18 काम कर चुके हैं तो 36 काम में 18 काम बचेगा, तो आधा कर चुके तो आधा तो बचेगा, यानी 50% कर चुके हैं तो 50% रह गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इसका ए वाला हो जाएगा। पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है? देखिए पी 12 दिन में करता है, पी 12 दिन में, और क्यू 16 दिन में। क्यों कितने दिन में करता है? 16 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48, दोनों की क्षमता पता चल गई। अब देखिए ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो 4 3 कितना काम कर लेंगे? ये 7 काम कर लेंगे। ठीक है, वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 48 में से अगर 28 काम कर लेंगे तो काम कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो कह रहा कार्य का कितना भाग पूछा। देखिए अब बचेगा कितना? 20, लेकिन किस में से? 48 में से काट लीजिए, ये आंसर हो जाएगा 4 5 20, और 4 से काटेंगे 12 चौक 48, यानी 5/12 काम क्या रहेगा? शेष रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही होगा। इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहा पी 12 दिन में करता, क्यों 16 दिन में, तो दोनों के एलसीएम हमारा काम हो जाएगा, इन दोनों की क्षमता निकल जाएगी। अब देखिए इसका 4 इसका 3 है, तो कितना हो जाएगा? 7। 4 दिन काम करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 28 काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो 48 काम में से अगर 28 काम हो चुका है तो बचेगा कितना? 20। अब भाग में निकालना, तो भाई देखिए टोटल कितना? 48 है, 48 में से 20 काम तो रह गया है, तो इसको भिन्न में से निकालना है। तो क्या करेंगे? 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 से काटेंगे 12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला हो जाएगा। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्से शेष बचेंगे? सेम पैटर्न का है। देखिए ए अकेला 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, ये 3 दिनों में, और जो बी है वो कितने दिनों में कर सकता है? 7 दिनों में। देखिए बी कितने दिनों में कर सकता है? 7 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 से भाग करोगे इसकी क्षमता 7, और 7 से भाग करोगे इसकी क्षमता 3। ठीक है, कह रहा ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। देखिए 7 काम करेगा, ये 3, तो कितना काम कर लेंगे? 10। अब 2 दिन काम करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 काम कर लेंगे, तो पूरा काम 21 से 20 काम कर लेंगे तो बचेगा कितना? 1 काम बचेगा। लेकिन कह रहा है काम का कितना हिस्से शेष बचेंगे? तो 1 काम बचेगा, लेकिन किसका? 21 का। ठीक है, पूरा काम तो 21 है, तो 1/21 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए सेम पैटर्न है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला 14 दिन में, सी अकेला 14 दिन में। ठीक है, सी कितने दिन में? 14। तो देखिए पहले दोनों के एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 70 होगा, तो 10 से काटेंगे कितना होगा? 10 7 70, और 14 5 70। अब देखिए ए बी सी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे तो ए बी सी का पता चल जाएगा, यानी ए बी सी का कार्य 7 5 कितना हो जाएगा? 12, यानी जो तीनों की क्षमता है मिलके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को, देखिए पूरा काम कितना है? 70 है, इसका 3/5 निकाल लीजिए तो कितना होगा? 5 से काट लीजिए तो 5 एकम 5 2, 5 चौक 20, 14 5 70, 14 3 42।
यानी हमारा अब काम कितना, देखिए इसका 3/5 कितना 42। यही 42 काम को किसको करना है, ए बी सी को करना है। देखिए ए बी का जो वैल्यू है 7 दिया, सी का वैल्यू 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब 42 काम किसको करना है, इसी 12 को करना है, तो भाग कर लीजिए। तो ये तो कटेगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो काट लीजिए। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, और ये कितना 3 चौक 12, 14 3 42, और 3 से काटेंगे एक कितना होगा 3 चौक 12। फिर 2 से काट लीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये 2, यानी 7/2, 7/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कह रहा नोटबुक के एक सेट के 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई है। अब देखिए इसमें आप x मान के लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। देखिए ये कह रहा है 2/5 है, 3/4 है, तो 5 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि बिकने के बाद 75 बच रहे हैं, तो 20 का मल्टीपल 75 से ज़्यादा ले लीजिए। चलिए हम 100 ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हमारा 100 यूनिट, हमारा कुल नोटबुक कितना था 100 यूनिट था, कितना था 100 यूनिट था, या रेशियो कह लीजिए, या 100 रेशियो था, ठीक है, या 100 यूनिट था, कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन, इसका 2/5 पहले दिन बिक गया, तो 2/5 निकाल लीजिए। तो देखिए 2/5 मतलब 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा 20, अब 20 दूना 40, यानी पहला दिन कितना बिक चुका है 40 बिक चुका है। देखिए 100 यूनिट में अगर 40 बिक जाएगा तो बचेगा कितना 60 बचेगा। शेष के यहीं जो बचा है शेष है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए। शेष का 3/4, तो 3/4 मतलब कितना हो जाएगा ये 15, 15 3 45, 15 3 45, 15 3 45, यानी दूसरे दिन देखिए दूसरे दिन कितना बिक चुका 45, 60 का 45 बिक चुका, तो बचेगा कितना ये 15 बचेगा। तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, सॉरी यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं। देखिए दूसरे दिन 45 भी गए तो कितना बचा 15। अब कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है यदि अभी भी 75 नोटबुक बचे हैं तो जो 15 यूनिट का वैल्यू है जो बचे हैं इसका वैल्यू कितना है 75। तो अब देखिए 15 यूनिट का वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो 15 5 75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखिए हम अब क्वेश्चन में पूछा है तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई, तो पहले हम कितना माने थे 100 यूनिट माने थे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो पहले कितनी बुक रखी गई होगी 500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर।